शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार शाम को बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसे में कई ठोस निर्णय लेना जरूरी है। कलेक्टर का कहना था कि 30 अप्रैल तक शहर में सख्ती रहेगी। अनावश्यक घूमने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। साथ ही वे अस्थायी सब्जी मंडियों को बंद करना जरूरी है और शहर में केवल 20 चिन्हित पेट्रोल पंप को ही चालू रहने की अनुमति रहेगी। आइए इसी विषय में बात करते हैं इंदौर से हमारी संवाददाता खुशबू यादव से। तो कुछ बताएं, क्या है इंदौर के हालात लॉकडाउन को लेकर? देखिए निकिता, लॉकडाउन को लेकर जो इंदौर के हालात है वो काफ़ी स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन ने जनता को स्पष्ट करा दिया गया है। इंदौर में जैसे कि पहले रविवार का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में शनिवार रविवार लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद में अगर देखा गया कि कोरोना कर्फ्यू के नाम से जो लॉकडाउन था उसे बढ़ाया गया, लेकिन इस बार जनता कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लगा दिया गया है और उसका स्पष्टीकरण भी जनता को दे दिया गया है कि किस तरीके से सख्ती के साथ इस बार जो कोरोना है, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है उसमें क्या क्या सख्ती बरती जाएगी, नियमों का किस तरीके से पालन किया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, यह सभी स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन ने इस बार जनता को बता दिया गया है। और उसी का जो जिला प्रशासन है वो लगातार जनता से इस नियमों का पालन कराने के लिए भी लगातार लगी हुई है। पुलिस की जो टीम है, प्रशासन की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। सुबह से अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा बहुत शहर में सख्ती भी बरती जा रही है और उसी को देखते हुए चेकिंग भी की जा रही है कि अनावश्यक तौर पे अगर कोई घूमता नज़र आता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरीके से जो जनता कर्फ्यू की स्थिति है वो काफ़ी स्पष्ट इस बार देखने के लिए इंदौर शहर में मिली है। खुशबू, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले 1 दिन का लॉकडाउन, फिर उसको बढ़ाकर 2 दिन का लॉकडाउन, इस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया, फिर लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया। अब लॉकडाउन में किस तरीके की सख्ती दिखाई जा रही है? अब उसे जनता कर्फ्यू नाम दिया गया है एक बार फिर से, तो इस बार क्या रुख प्रशासन का देखने मिल रहा है? देखिए निकिता, जनता कर्फ्यू जो इस बार नाम दिया गया है वह जो इंदौर में जो लगातार बढ़ते संक्रमण है, क्योंकि अगर जो कल की अगर बात की जाए तो इंदौर में जो कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वह 1781 है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। और साथ ही 7 मृत्यु भी कल दर्ज की गई है। उसके बाद में जो मृत्यु का आंकड़ा जो इंदौर शहर में है वो 1069 है। तो देखा जाए तो जो मृत्यु और संक्रमण पॉजिटिव मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा जो सामने निकल के आ रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है और इंदौर के लिए जो स्थिति है वो ख़राब होते जा रही है संक्रमण पॉजिटिव के कारण। जो पॉजिटिव रेट लगातार जो बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो सख्ती है उसका सख्ती का पालन तो लगातार कराया ही जा रहा है और यह सख्ती अभी इंदौर शहर में देखा जाए तो बहुत ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल खुशबू, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अनावश्यक घूमने वाले या फिर विरोध करने वाले लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई की बात प्रशासन द्वारा की गई है? देखिए निकिता, जो अनावश्यक रूप से जो घूम रहा है व्यक्ति, क्योंकि पहले जब कोरोना कर्फ्यू रखा गया था, जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था इंदौर शहर में, जब काफ़ी छूट दी गई थी कि 4 बजे तक सब्जी और सब्जी राशन किराना की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और आप जाके खरीदी कर सकते हैं। लेकिन जो कोरोना कर्फ्यू में शायद जो छूट दी गई थी निकिता, कहीं ना कहीं उसका कई जनता ने गलत फ़ायदा भी उठाया है। अनावश्यक तौर पर लोगों की जो आवाजाही है वो लगातार निरंतर दिखते रही थी और जो संक्रमण की चेन जो ब्रेक होने का एक उपाय ढूंढा गया था वो कहीं ना कहीं उपाय विफल होते हुए दिखा गया। साथ ही उस जो संक्रमण की चेन है वो ब्रेक नहीं हो पा रही, लगातार संक्रमण के जो संख्या है वो बढ़ते ही जा रही थी। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है, कोरोना कर्फ्यू लगाया है। तो ये जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इस जनता कर्फ्यू के अंदर जो सख्ती की गई है उसके अंदर 12 बजे तक ही किराना सब्जी फल की जो दुकानें हैं उन्हें छूट दी गई है खोलने की और साथ ही जो दूध संबंधी जो दुकानें हैं उन्हें सुबह सिर्फ 6 से 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है, फिर शाम को 4 से 7। तो इस तरीके से जो समय सीमा जो निर्धारित पहले की थी कोरोना कर्फ्यू में वो समय सीमा इस बार कम कर दी गई है जनता कर्फ्यू में। तो सख्ती इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। साथ ही जो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो टैक्सी है, जो
अनावश्यक तौर पे जो आवाजाही चल रही थी उनको भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ वो जो मरीज हैं जो स्वास्थ्य संबंधित जो मरीज है कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उन मरीजों को लेके जाया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी जिनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हीं लोगों के लिए छूट दी गई है। अनावश्यक तौर पे जो टैक्सी और ऑटो है उनके लिए भी उनके लिए भी प्रतिबंध किया गया है। अगर किसी भी स्थिति में अगर कोई पाया जाता है अनावश्यक तौर पे तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जो मंडी की बात की जाए तो जो चौहित्राम मंडी के अलावा जो छोटे छोटे जो हाट लगने लगे थे उन पर भी प्रतिबंधित कार्रवाई की गई है। आज सुबह भी कार्रवाई की गई है, सामान भी जब्त किया गया है निगम की टीम के द्वारा। तो जो सख्ती है वो लगातार बनी हुई है और सख्ती का जो जनता से पालन कराने की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जनता इस तरीके से जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने में जो जिला प्रशासन है उसकी सहायता करें, ना कि संक्रमण की चेन को लगातार बढ़ते जाए। क्योंकि निकिता, इंदौर की जो स्थिति है वो भी इंदौर शहर जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ चुका है कोरोना की वजह से। तो इस तरीके की जो संक्रमण लगातार फैलना, क्योंकि 1781 जो केस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव संख्या आ रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इस तरीके के आंकड़े अगर लगातार बनते रहेंगे, शहर में आते रहेंगे, तो कहीं स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों की जो अभी कमी किल्लत जो देखने के लिए मिली थी वो फिर एक बार फिर देखने के लिए मिल सकती है। और बेड्स की कमी तो लगातार निरंतर बनी हुई है। राधा स्वामी सत्संग में भी आप देख सकते जो भी बेड्स बनाए गए हैं, 600 बेड्स का जो व्यवस्था की जानी है वो भी अभी तक पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, उसे भी चालू होने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगर इसी तरीके से अगर संक्रमण लगातार बढ़ते जाएगा तो कोरोना में जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं उसकी कमी देखने के लिए मिलेगी। तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये बहुत अति आवश्यक है कि जो लोग हैं, जनता है, वो अपने घरों में ही रहे और सारे नियमों का पालन करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रशासन चाह रहा है जनता से कि लोग प्रशासन का सहयोग करें और जनता कर्फ्यू का पालन करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी खुशबू की प्रशासन की ओर से 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है और आमजन से आह्वान किया गया है कि वो अनुरोध भी किया गया है कि 30 अप्रैल तक लोग अपने घरों में रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले। तो इसको लेकर मुख्य उद्देश्य प्रशासन की ओर से क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार जो प्रशासन है वो लगातार सख्ती तो कर ही रहा है। सुबह से चेकिंग की जा रही है। जैसे कि पहले था कि लोगों का अनावश्यक तौर पे जो घूमना था कि हम किराना लेने जा रहे हैं, हम फूल सब्जी फल लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो जो जनता के जो बहाने कहीं ना कहीं इसमें नज़र आते थे अनावश्यक तौर पर, तो उसके लिए भी एक उपाय निकाला गया है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है अगर उसी क्षेत्र में अगर पाया जाता है चेकिंग के दौरान तो ठीक है। अगर वह दूसरे क्षेत्र में पाया जाता है और कहता है कि मैं सब्जी लेने आया हूँ, किराना लेने आया हूँ, तो वो अनावश्यक तौर पे ही माना जाएगा, अनावश्यक तौर पे ही आवाजाही मानी जाएगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सुबह जो घूमने वाले जो लोग हैं, जो सुबह से जो मॉर्निंग के लिए जो लोग निकलते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। क्योंकि अभी वक्त है निकिता लगातार घरों में रहने का, ना कि घरों से बाहर निकलने का। क्योंकि अगर इसी तरीके से किसी न किसी बहाने से अगर जनता बाहर निकलते रहेगी तो संक्रमण की जो चेन है वह निरंतर बनी रहेगी। उसे जो ब्रेक करने का जो प्रयास जिला प्रशासन लगातार कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल खुशबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी वक्त समझने और समझाने का नहीं है, अभी वक्त सख्ती दिखाने का है। कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके पहले भी जो प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन लगाए गए हैं उसमें प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाई गई है, लेकिन सख्ती जो दिखाई गई वो केवल शाम के समय ही ज्यादा देखने में आती थी। दिन में लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू रहती थी। कई लोगों ने जो उन्हें छूट दी गई थी उसका नाजायज फायदा भी उठाया है। तो इस बार प्रशासन सख्त रूप अपनाने के साथ ही में क्या कार्रवाई उन लोगों पर कर रहा है जो कि अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि निकिता, मैंने आपको पहले बताया कि जो अनावश्यक तौर पे जो घूम रहे थे, जो एक कारण बताया जो जिला प्रशासन ने भी महसूस करा कि जो छूट दी गई थी, जो 4 बजे तक की छूट दी गई थी, उसमें जनता का यही कहना था कि हम किराना लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए भी एक इसका नया उपाय निकाला गया है। और इस तरीके से जो अनावश्यक घूमने वाले व्यक्ति हैं, सुबह अगर देखा जाए तो काफ़ी सख्ती की गई थी और जो अनावश्यक तौर पर लोग जा रहे थे तो गाड़ी की हवा भी निकाल दी गई। जो विरोध कर रहे थे उन्हें अस्थायी जेल भी भेजा गया, समझाइश भी दी गई। काफ़ी प्रयास जो पुलिस प्रशासन भी है वो लगातार अपनी तरफ से करते जा रही है कि किसी न किसी तरीके से तो संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जा सके, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो इसमें समर्थन है वो नहीं दिखाई देता है। फिर भी कहीं
कुछ लोग इसके समर्थन में पूरी तरीके से आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनावश्यक तौर पे घूमते नजर आ रहे हैं। उसी के कारण कहीं ना कहीं जो संक्रमण की चेन जो ब्रेक नहीं हो रही है, यही कारण है। कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना महामारी का असर दिखने लगा है, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है या फिर प्रशासन की ओर से कोई बयान आया है इसको लेकर? देखिए, जो जी नियम बनाए गए हैं निकिता, वो सभी के लिए लागू है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए भी यही समझाई दी जा रही है। साथ ही वैक्सीन को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीन को लेकर जो माहौल अगर देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी लोगों को समझाइश और जागरूक करने की आवश्यकता महसूस की गई है। साथ ही जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उन चीज़ों की भी जो समझाइश है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो संक्रमण है उसको तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल। खुशबू, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्रशासन ने गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जो आम गतिविधियां थी जिनके समय सीमा भी बांध दी गई है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हें भी समय सीमा में ही आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और केवल कहाँ से उन चीज़ों को खरीदा जा सकता है कि अपने घर के नज़दीक से लोग ले सकते हैं या फिर अपने घरों के बाहर जाकर अपने पास की सब्जी मंडियाँ है या फिर उधर से भी ले सकते हैं? किस तरीके से प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए निकिता, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार यही है कि जो समय सीमा है 12 बजे तक की जो समय सीमा है, उसी के अंदर आप जो किराना है, फल सब्जी ले सकते हैं और वो भी अपने क्षेत्र से संबंधित स्थान से ही ले सकते हैं। आप दूसरे क्षेत्र में जो आवाजाही है वो नहीं करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो सख्ती का एक नया प्रारूप भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जो सही भी है अगर कहा जाए तो, ताकि अनावश्यक तौर से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो आवाजाही होती है, कहीं ना कहीं संक्रमण उस कारण भी फैलता है। तो इसी वजह से जो एकदम जो सख्ती अपनाई गई है कि अपने क्षेत्र से संबंधित जगह पे ही जाके आप किराना, फल सब्जी ले, तो वो एक ये जो निर्णय लिया गया है वो काफ़ी हद तक सही भी है। जी बिल्कुल खुशबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खुशबू, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक चीज़ कि किस तरीके से हमारे शहर, इंदौर शहर में खास तौर पर जहाँ पर दवाइयों की किल्लत, फिर उसके बाद में बेड्स की किल्लत, कोरोना पेशेंट्स को पूरी तरीके से सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही थी, और उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है? और आप कल एक खबर आई थी जिसमें देखा गया है कि जो कांग्रेस के एक विधायक है, कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला, उन्होंने हॉस्पिटल्स में जा करके वहां से वीडियो बना करके वायरल की है, जिसके अंदर ऐसा दिखाया गया है कि पूरे बेड्स, पूरी मंजिलें खाली है। तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या बात सामने आई है? देखिए निकिता, जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों की जो किल्लत देखी गई थी शुरुआत में, अब लेकिन वो किल्लत अब पूरी तरीके से दूर हो गई है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई होने लगी है। साथ ही रेमडेसिविर की जो परेशानियों का सामना जो लोगों को करना पड़ रहा था, वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी इंदौर शहर में पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं लगातार। तो उसको देखते हुए जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं उनकी जो कमी देखने के लिए मिली थी, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जो वो कमी कहीं ना कहीं दूर होते हुए नज़र आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बेड्स को लेकर कहा, तो बिल्कुल निकिता, अभी जो स्थिति है इंदौर शहर की, उसमें बेड्स की कमी तो देखने के लिए मिल रही है। उसी के चलते हुए राधा स्वामी सत्संग में 600 बेड्स का इंतज़ाम भी किए, जो पहले चरण में 600 बेड्स का इंतज़ाम करने की बात सामने आई है। साथ ही जो आपने कहा कि संजय शुक्ला जी, जो विधायक संजय शुक्ला जी है जो कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा एक वीडियो कल जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कल दौरा किया था एमआर हॉस्पिटल और चाचा नेहरू हॉस्पिटल का, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जो बेड्स है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर खाली है। उसको देखकर जो वीडियो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुआ और लगातार जो संजय शुक्ला जी है वो इस पर जो कोरोना से संबंधित चीज़ें हैं उन पर लगातार दौरा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो स्थितियाँ जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं अभी जिला प्रशासन का जो रवैया है वो देखने के लिए अभी मिलेगा कि किस तरीके से क्या गतिविधियां हैं, क्योंकि इतने सारे बेड्स अभी खाली हैं। तो लोगों को जो किल्लत का सामना, क्योंकि पहले भी एक बार पहले कहा गया था कि जो एमवाई है, एमवाई में जो कोरोना संक्रमण है मरीजों के लिए इलाजों के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो उसी के चलते ही जो एक वीडियो भी वायरल हुआ है, आगे देखना है कि ये वीडियो पे कहाँ तक कार्रवाई क्या की जाती है और किस तरीके से जो जवाब है सामने आता है। जी बिल्कुल।
खुशबू, आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि अप्रैल और मई का महीना, इनमें शादियां सबसे ज्यादा होती है, जी। तो शादियों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है? देखिए निकिता, जब जनता कर्फ्यू की बात की गई थी तो उसके पहले ही जो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्थिति कर दी थी कि अभी ये माहौल नहीं है कि शादियां की जाए और शादी करने की अनुमति दी जाए। तो वह स्पष्ट रूप से स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी गई थी कि अगर इस बीच में अगर कोई शादी करता भी है तो निकिता, जो शादी करने के दौरान जो संक्रमण फैलेगा वो 100% फैलेगा ही, पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस है। क्योंकि एक जो शादी समारोह, अभी जो स्थिति है 1781, एक जो बड़ा आंकड़ा जो सामने निकल के आया है, उसको देखते हुए शादियों का जो माहौल है, शादियां जो करना है वो देखा जाए तो अभी रोका गया है। वो निर्णय भी सही है, क्योंकि शादियों को करने से एक जो संक्रमण है उसको न्योता ही देना कहेंगे कि शादी करना यानी या फिर कोई आयोजन करना यानी संक्रमण को न्योता देना। तो कहीं ना कहीं जो शादियां हैं उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए उसकी अनुमति नहीं दी गई है, उसके लिए मना कर दी गई है कि 30 तारीख तक शादियों की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल। खुशबू, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि क्या लगता है कि प्रशासन की ओर से अब जनता कर्फ्यू लगाया गया है, वो कितना ज्यादा कारगर साबित होगा? देखिए निकिता, जो शक्ति अगर दिखाई जा रही है, जो सुबह से जो शक्ति दिखाई जा रही है अभी तक, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि जो संक्रमण की चेन है काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाएगी और काफ़ी हद तक इस शक्ति का असर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर संक्रमण के जो केसेस है अगर वो कम होते हैं, कोरोना पॉजिटिव की संख्या अगर कम होती है तो उसके अंदर ये जो शक्ति है वो उसी का वही देखने के लिए मिलेगी कि इस शक्ति के कारण ही जो संक्रमण के जो केसेस है वो कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से जो शक्ति अगर 30 अप्रैल तक बरकरार रही तो कहीं ना कहीं निकिता, जल्द ही इंदौर कोरोना पॉजिटिव संख्या की जो रेट जो बढ़ते जा रही है वो कहीं कम होते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल। खुशबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश है कि जो लोग बिगर कारण के इधर से उधर घूम रहे हैं या कुछ सस्ता सामान के चक्कर में घूमते रहते हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पकड़ रहे हैं और अस्थायी जेल में भेज रहे हैं। और अभी हमने भी यहाँ पे जो बिगर मास्क लगाए या कार में जो लोग मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं मास्क की। अभी यहाँ पे भी 3 चालान हमने काटे हैं और सतत ये कार्रवाई दिन भर चलेगी और आने वाले 10 दिनों तक यहाँ पे यही चलेगी। जनता को किस तरह की समझाइश दी जा रही है? जनता को समझे बहुत अति आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकले, संक्रमण को देखते हुए। आपका परिचय? जोनल अधिकारी जोन 9 से धीरेन्द्र बायस। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पहले प्रशासन की ओर से लॉकडाउन 1 दिन का लगाया गया, फिर शनिवार रविवार का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद में लॉकडाउन को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। अब इस बार जनता कर्फ्यू लॉकडाउन को नाम दिया गया है, जहां पर प्रशासन की ओर से 30 अप्रैल तक भारी सख्ती दिखाई जा रही है, जहां पर किसी प्रकार से प्रशासन लगा हुआ है कि लॉकडाउन की चेन को बरकरार रखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और अनावश्यक घूमने वालों और विरोध करने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक सेवाओं को कुछ समय के लिए छूट दी जाएगी, जहां पर लोग केवल आवश्यक सेवाओं और आवश्यक जरूरत का जो सामान है उसके लिए ही बाहर निकल सकेंगे, वो भी केवल एक समय सीमा के अंदर। लेकिन इंदौर की जनता को चाहिए कि इंदौर की जनता अभी समझ जाए और अनावश्यक रूप से बाहर न घूमे, मास्क का उपयोग करे और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोए और सैनिटाइज करे। KNN न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।